नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, टीवी एंकर सुशांत सिन्हा ने जरा सा सच क्या बोल दिया, मोदी समर्थक भयंकर नाराज हो गए हैं। सुशांत सिन्हा ने ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए क्या लिखा और पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर ऐसी भविष्यवाणी कर दी कि मोदी समर्थक भड़क गए हैं। सोशल मीडिया पर खरी खोटी सुना रहे सुशांत सिन्हा को। सुशांत सिन्हा ने मोदी समर्थकों का दिल दुखाते हुए क्या खुलासा किया, पूरी कहानी आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल चुनाव में पूरी ताकत लगा रखी है। जब विपक्षी नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी का पूरा ध्यान चुनाव प्रचार पर है, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, इन सब राज्यों में चुनाव जीतने पर है, बल्कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय जिस तरह के हालात है, जिस तरह युद्ध के हालात हैं, गैस और तेल का जो संकट आया हुआ है पूरी दुनिया में और भारत में भी लाखों लोगों का रोजगार इससे प्रभावित हुआ है, तो पीएम मोदी को इन सारी बातों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन पीएम मोदी पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के लिए एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं से मंथन कर रहे, पूछ रहे कि भैया महिलाएं वोट देंगी कि नहीं देंगी, मतुआ समाज वोट देगा कि नहीं देगा। इस तरह के वीडियो भी सामने आए। महिलाएं वोट करेगा, वह भी करेगा। चलिए, जीत जाइए पक्का। घुसपैठ को मुद्दा बनाया हुआ है। आरोप लगाते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो सरकार है ममता बनर्जी की, उसमें भय का राज है। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के वोट के दम पर ही ममता बनर्जी चुनाव जीत रही है, ऐसा दिखाया जाता है। पहली गारंटी, टीएमसी ने भय फैलाया, सरकार और सरकारी सिस्टम को भय का माध्यम बनाया। आज बात बात पर लोगों को कोर्ट से न्याय मांगना पड़ता है। बीजेपी सरकार भय की जगह भरोसा कायम करेगी, कानून पर भरोसा लौटाएगी। मोदी की दूसरी गारंटी, बीजेपी सरकार में सरकारी सिस्टम जनता की सेवा के लिए जवाबदेह होगा, अकाउंटेबल होगा। मोदी की तीसरी गारंटी, हर घोटाले, हर करप्शन और बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रैप केस की फाइलें खुलेगी। मोदी की चौथी गारंटी, टीएमसी के राज में जिसने भी करप्शन किया है उसकी जगह जेल में होगी। ऐसे बयान प्रधानमंत्री और बीजेपी के तमाम नेताओं के आते हैं। लेकिन क्या बंगाल में इतनी सी कहानी है ममता बनर्जी के जीतने की? एंकर सुशांत सिन्हा ने क्या बोला कि मोदी समर्थक भड़क गए हैं? एंकर सुशांत सिन्हा क्या कहते हैं? अपनी घर की जो मेड है उसको लेकर क्या खुलासा करते हैं? सुशांत सिन्हा कहते हैं घर पर काम करने वाली हेल्प ने छुट्टी मांगी, पूछने पर पता चला कि वोट देने बंगाल जाएंगी। पूछा कि कोई अपनी जगह विकल्प उतने दिनों के लिए दे सकती हो क्या? जवाब मिला कि उसके साथ के बहुत से लोग सब बंगाल जा रहे हैं वोट करने, कोई होगा नहीं यहां। पूछा किसको वोट करोगी? जवाब मिला ममता बनर्जी को। पूछा क्यों ममता को? जवाब मिला बहुत कुछ दिया है। पूछा क्या दिया है? जवाब मिला पैसा मिलता है सरकारी योजना से, साइकिल मिला है परिवार में और भी बहुत कुछ मिला है। दीदी को वोट देने तो जाना पड़ेगा ना, जो मिला उसके नाम पर अगर कोई दिल्ली नोएडा से वोट देने जा सकता है तो जो वहां है वो अलग सोच रहा होगा क्या? ममता बनर्जी का किला गिराना इतना आसान नहीं होने जा रहा। इस बार भी बीजेपी के लिए चुनाव दिलचस्प रहेगा। तो एक तरह से ममता बनर्जी सरकार की तारीफ कर दी सुशांत सिन्हा ने। अपनी मेड के साथ जो बातचीत हुई उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो साफ इस बात को दिखाती कि गरीबों के लिए ममता बनर्जी सरकार में कितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, कैसे इन योजनाओं के क्रियान्वयन के द्वारा ममता बनर्जी सरकार ने गरीब लोगों के दिल में जगह बनाई है। वरना कोई दिल्ली नोएडा से अपने खर्चे पर वोट डालने क्यों पश्चिम बंगाल जाएगा? यह सवाल उठा दिया सुशांत सिन्हा ने और मोदी समर्थक इस बात को लेकर भड़क गए। सुशांत सिन्हा को लेकर क्या क्या लिखा मोदी समर्थकों ने वो आपको दिखाते हैं, जो इस बात को दिखाते हैं कि एकाध बार अगर विपक्षी किसी नेता की तारीफ कर दे कोई टीवी एंकर तो किस तरह की ट्रोलिंग की जाती है। क्या लिखते हैं मोदी समर्थक? रवीश कुमार के एनडीटीवी वाले जमाने में उसका एक चेला पत्रकार से एंकर बन गया था। उसके बाद उसने हवा के हिसाब से पत्रकारिता बदली, चैनल बदला लिया, प्राइम टाइम में ज्ञान की गंगा बहाने लगा। अब फिर से उसकी पत्रकारिता हिलोरे मार रही है। बताइए कौन है? तो अगर किसी की पत्रकारिता हिलोरे मार रही है, अगर ट्रंप के मुद्दे पर, ईरान अमेरिका युद्ध के मुद्दे पर मोदी जी के बहुत सारे समर्थकों से अलग सुशांत सिन्हा ने वही लाइन ले ली जो कि हकीकत है, तो उस बात को लेकर लोग भड़क गए हैं। अगर ममता बनर्जी सरकार की थोड़ी तारीफ कर दी तो हजम नहीं हो रहा, तो ऐसे लोगों को हाजमोला खानी चाहिए। आगे मोदी समर्थक कहते हैं चित्रा की हेल्पर बंगाली थी, आपकी भी हेल्पर बंगाली है, ठीक से जांच किए है ना? बंगाली हिंदू हेल्पर होते कम है, वैसे बांग्लादेशी मुस्लिम हेल्पर कहीं हिंदू नाम से तो नहीं। नाम आधार जांच कर लीजिएगा सर।
पूर्णिया में हमारा अनुभव रहा है कि सारे हिंदू नाम से बांग्लादेशी मुस्लिम होते थे। बाकी वास्तव में ममता ने काम तो इतना किया है कि एनसीआर में हेल्पर का काम करना पड़ रहा है। टीएमसी का किला मजबूत तो है ही, 40% वोट शेयर पर ऐसा लग रहा है कम से कम तो रहेगा ही। तो मोदी समर्थक इस बात को लेकर सुनाते हैं कि अगर इतना ही काम किया है तो बंगाल के लोग दिल्ली में आकर क्यों काम करते हैं। तो मोदी समर्थक बिहार के बारे में क्या कहेंगे? बिहार से ज्यादा लोग तो बंगाल के नहीं आते होंगे दिल्ली एनसीआर में या तमाम राज्यों में। तो जहां तक रोजगार के लिए पलायन की बात है, दूसरे शहरों में जाकर नौकरी करने की बात है, नौकरी ढूंढने की बात है, तो बंगाल, बिहार और इसके अलावा उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों की ऐसी ही कहानी है। तो उसमें आप ये कहें कि भैया ममता बनर्जी सरकार ने ही खराब काम किया है इस मामले में, तो यह बात थोड़ी लॉजिकल दिखाई नहीं देती। इसके आगे पब्लिक क्या कहती है? इसके बाद मोदी समर्थक कहते ऐसे लोग रविश से ज्यादा खतरनाक हैं। ये बीजेपी के पक्ष में ऐसे लिखते थे जैसे प्रवक्ता हो। विपक्ष आक्रमण बीजेपी पर करती थी, जवाब अपने सुशांत बाबू देते थे। अब हवा बदल रही है। इसके बाद मोदी समर्थक कहते कि भैया खुद बांग्लादेशी पाल रखा है और सबसे बड़ा देशभक्त बनता है। यानी सुशांत सिन्हा की मेड ने ममता बनर्जी को वोट देने की बात कर दी तो मोदी समर्थकों ने बांग्लादेशी घोषित कर दिया। इसके बाद क्या कहते हैं? कृपया चेक कराएं, काम करने वाली बांग्लादेशी होगी जो फर्जी आईडी से काम कर रही, तुरंत नौकरी से निकाल के देश की सुरक्षा में योगदान दें। केवल सरकार पे दोष देने से बेहतर है हम खुद फर्जी लोगों को काम देने से बचें। यानी मोदी समर्थक सुशांत सिन्हा की मेड को भारतीय मानने से ही इनकार करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के दिमाग में फीड कर रखा है। पीएम मोदी ने, बीजेपी नेताओं ने और बहुत सारे मीडिया वालों ने ये बात फीड कर रखी है। इस तरह दिखाया जाता है मानो सारे घुसपैठियों के वोट के दम पर ही ममता चुनाव जीतती हैं, इसीलिए ऐसी बकवास सोशल मीडिया पर निकाली जाती है। आगे क्या लिखा जाता है? पहले चित्रा जी और अब आप। लग रहा है दोनों लोग ममता दीदी से पैसा लिए हैं। आप सच क्यों नहीं लिखते कि ये लोग सरकार बदलने के लिए बंगाल जा रहे हैं? यानी सुशांत सिन्हा पर पैसा लेने का भी आरोप लगा दिया। तो सुशांत सिन्हा ने अपने मेड के दिल की बात जो सोशल मीडिया पर लिखी वो मोदी समर्थकों को हजम नहीं हो रही। हालांकि सरकार से सवाल करने वाली पब्लिक भी इस बात को लेकर हैरान है कि सुशांत सिन्हा ने सोशल मीडिया पर ऐसा खुल्लम खुल्ला लिख दिया। एक आध बार दिल की बात जुबान पर आ जाती है, सोशल मीडिया पर लिख दिया जाता है, न्यूट्रल दिखने के लिए भी ऐसा किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर बात करें, पिछले महीने डेढ़ महीने से ईरान अमेरिका पर अच्छी रिपोर्टिंग की है सुशांत सिन्हा ने। जो सच है ट्रंप के बारे में वही लिखा, डायरेक्ट मोदी जी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सरकार के रुख पर भी सवाल खड़े किए हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।